राम का वनवास, खरदूषण आदि का वध। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, आपने श्री रामचंद्र जी आदि सभी भाइयों के जन्म की कथा तो सुना दी, अब मैं उनके वनवास का कारण सुनना चाहता हूँ। दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण तथा यशस्विनी सीता को वन में क्यों जाना पड़ा? मार्कंडेय जी ने कहा, अपने पुत्रों के जन्म से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके वे तेजस्वी पुत्र क्रमशः बढ़ने लगे। उन्होंने उपनयन के पश्चात विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेद तथा रहस्य सहित धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हुए। समयानुसार जब उनका विवाह हुआ, उस समय राजा विशेष प्रसन्न और सुखी हुए। चारों पुत्रों में राम सबसे ज्येष्ठ थे। वे अपने मनोहर रूप और सुंदर स्वभाव से समस्त प्रजा को आनंदित करते थे। सबका मन उनमें रमता था। राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा, अब मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गई, अतः राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। इस विषय में उन्होंने अपने मंत्रियों और धर्मज्ञ पुरोहितों से भी सलाह ली। सबने राजा के इस समयोचित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्र कुछ कुछ लाल थे, भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं, मस्त हाथी के समान चाल थी, छाती चौड़ी और सिर पर काले काले घुंघराले बाल थे। देह की दिव्य कांति दमकती रहती थी। युद्ध में उनका पराक्रम देवराज इंद्र से कम नहीं था। उनका नयनाभ्राम रूप देखकर शत्रु के भी नेत्र और मन लुभा जाते थे। वे सब धर्मों के तत्ववेत्ता और बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। संपूर्ण प्रजा का उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओं में प्रवीण, जितेंद्रिय, दुष्टों को दंड देने वाले, धर्मात्मा, साधुओं के रक्षक, धैर्यवान, दुर्धर्ष, विजयी और अजयी थे। ऐसे गुणवान तथा माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पुत्र को देख देख कर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न रहा करते थे। श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करते हुए राजा दशरथ ने पुरोहित को बुलाकर कहा, ब्राह्मण, आज पुष्य नक्षत्र है। रात में बड़ा पवित्र योग आने वाला है। आप राज्याभिषेक की सामग्री एकत्र कीजिए और राम को इसकी सूचना भी दे दीजिए। राजा की ये बात मंथरा ने भी सुन ली। वह ठीक समय पर कैकई के पास जाकर बोली, रानी कैकई, आज राजा ने तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की घोषणा की है। कौशल्या का ही भाग्य अच्छा है कि उसके पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा है। तुम्हारे ऐसे भाग्य कहाँ? तुम्हारा पुत्र तो राज्य का अधिकारी ही नहीं है। मंथरा की बात सुनकर परम सुंदरी कैकई एकांत में अपने पति राजा दशरथ के पास गई और प्रेम जताती हुई हंस हंसकर मधुर शब्दों में बोली, राजन, आप बड़े सत्यवादी हैं। पहले जो मुझे एक वर देने को कहा था उसे दीजिए। राजा ने कहा, लो, अभी देता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। कैकई ने राजा को वचनबद्ध करके कहा, आपने राम के लिए जो राज्याभिषेक का सामान तैयार कराया है, उससे भरत का अभिषेक किया जाए और राम वन में चले जाए। कैकई की ये अप्रिय बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। वे मुंह से कुछ भी ना बोल सके। राम को जब ये मालूम हुआ कि पिताजी कैकई को वरदान देकर मेरा वनवास स्वीकार कर चुके हैं, तो उनके सत्य की रक्षा के लिए वे स्वयं वन की ओर चल दिए। लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लिए भाई के पीछे हो लिए तथा सीता ने भी राम का साथ दिया। राम के वन चले जाने पर राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया। तदनंतर कैकई ने भरत को ननिहाल से बुलवाया और कहा, राजा स्वर्गवासी हो गए और राम लक्ष्मण वन में हैं। अब ये विशाल साम्राज्य निष्कंटक हो गया है, तुम इसे ग्रहण करो। भरत बड़े धर्मात्मा थे। वे माता की बात सुनकर बोले, कुलघातनी, धन के लालच में तूने कितनी क्रूरता का काम किया है। पति की हत्या की और इस वंश का सत्यानाश कर डाला। मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। ये कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सारी प्रजा के निकट अपनी सफाई दी।
कि इस षड्यंत्र में मेरा बिल्कुल हाथ नहीं था। फिर वे श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने की इच्छा से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को आगे करके शत्रुघ्न के साथ वन को चले। साथ में वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत से ब्राह्मण और हजारों पुरवासी भी थे। चित्रकूट पर्वत पर जाकर भरत ने लक्ष्मण सहित राम को धनुष हाथ में लिए तपस्वी के वेश में देखा। भरत के अनुनय विनय करने पर भी राम लौटने को राजी ना हुए। पिता की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए उन्होंने भरत को ही समझा बुझाकर वापस कर दिया। भरत जी अयोध्या में न जाकर नंदीग्राम में रहने लगे और भगवान श्री राम की चरण पादुका सामने रखकर राज्य का प्रबंध देखने लगे। राम ने सोचा, यदि यहाँ रहूंगा तो नगर और प्रांत के लोग बराबर आते जाते रहेंगे। इसीलिए वे शरभंग मुनि के आश्रम के पास घोर जंगल में चले गए। शरभंग का आदर सत्कार करके वे दंडकारण्य में जाकर गोदावरी नदी के सुरम्य तट पर रहने लगे। वहां से पास ही जन स्थान नामक वन का एक भाग था, उसमें खर राक्षस रहता था। शूर्पणखा के कारण राम का उसके साथ वैर हो गया। श्री रामचंद्र जी ने वहां के तपस्वियों की रक्षा के लिए 14,000 राक्षसों का संहार किया। महाबलवान खर और दूषण का वध करके उन्होंने उस स्थान को धर्मारण्य एवं निर्भय बना दिया। शूर्पणखा के नाक और होंठ काट लिए गए थे। इसी के कारण यह विवाद खड़ा हुआ था। जब जन स्थान के वे सब राक्षस मारे गए तो शूर्पणखा लंका में गई और दुख से व्याकुल होकर रावण के चरणों पर गिर पड़ी। उसके मुख पर अब भी लहू के दाग बने हुए थे जो सूख गए थे। अपनी बहन को इस विकृत दशा में देखकर रावण क्रोध से विवल हो उठा और दांत कटकटाता हुआ सिंहासन से कूद पड़ा। उसने मंत्रियों को वहां ही छोड़ एकांत में जाकर शूर्पणखा से कहा, कल्याणी बताओ तो किसने मेरी परवाह ना करके मुझे अपमानित करके तुम्हारी ये दशा की है? कौन तीखा त्रिशूल लेकर अपने सारे शरीर में चुभोना चाहता है? कौन सिंह की दाढ़ी में हाथ डालकर बेखटके खड़ा है? इस प्रकार बोलते हुए रावण के कान, नाक और आंख आदि छिद्रों से आग की लपटें निकलने लगी। शूर्पणखा ने राम के पराक्रम और खरदूषण सहित समस्त राक्षसों के संहार का सारा वृतांत कह सुनाया। उसने अपनी बहन को सांत्वना दी और उस समय का कर्तव्य निश्चित करके नगर की रक्षा आदि का प्रबंध कर आकाश मार्ग से उड़ा। उसने गहरे महासागर को पार किया, फिर ऊपर ही ऊपर गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा। वहां आकर रावण अपने भूतपूर्व मंत्री मारीच से मिला, जो श्री रामचंद्र जी के ही डर से वहां छिपकर तपस्या कर रहा था।